ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूं मैं देव, क्या करूं? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूं या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना रहना उठना सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। बैक एट यू सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना। हो गई गलती मुझसे। सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना देव। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट, फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost.
कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too. मिस्टर बोधरो तो नींद में भी खा रहे। मिस्टर बोधरो नींद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं सो गया? Stop it! मुझे क्या पता था आप नाटक कर रहे थे। मेरे इतनी पास होगी तो मैं सो सकता हूँ क्या? चलिए अब जल्दी से उठिए। मैं ना माँ को मिस कर रही हूँ, हमें घर जाना है। मुझे उन्हें जाके ना टाइट हक देना है, थैंक यू बोलना। चलिए चलिए उठिए, चलो। जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब गरीब की बेटी को पता नहीं है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि अभी फोन उठाइए और देव को फोन लगाइए, बात कीजिए उससे। अरे कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये? नहीं भाभी, बात तो मुझे करनी है पर यूं फोन पे नहीं करनी। जब मैंने खुद उन दोनों को तनाव से दूर रहने के लिए कहा है तब मैं ही खुद देव से ये सारी बातें करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ आने दो उन्हें, सामने बिठाकर बात करूंगी मैं। ठीक है। आपको ना माँ को पहले ही फोन कर लेना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। सोनाक्षी अब कर रहा हूँ ना। देव? हाँ माँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से, घर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे? सारा इंतजाम ठीक है ना? हेलो माँ, आज ही निकल। हेलो 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 देव। हेलो माँ, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। फिर से कॉल करते हैं। नहीं, इट्स ओके, माँ ने सुन लिया वैसे भी कि हम आ रहे हैं। ये लोग एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं जब सारा इंतजाम 3 दिन के लिए किया था? हाय हाय, आपने इतने मन से पूरा इंतजाम करवाया, उन्हें छुट्टी पे भेजा और उस लड़की को तो जैसे कोई कदर ही नहीं है किसी बात की। हाँ, छुट्टी इस तरह आधी छोड़ के आने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ जो है? इतना क्या सोच रही है जीजी? जब आपको पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं। आपकी वो बहू रानी है ना, कोई काम ऐसा नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना दोनों, तो खबर लेना उनकी। मुझे पता नहीं था कि शिमला का तुम पे ऐसा असर होगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि शिमला ही शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। शिमला का थोड़ा असर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा। कहने के लिए तो हम वहां सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में थी। जो कुछ भी इन 2 दिनों में हुआ, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रिंस डायमंड मिल गया। तुम्हें ये बातें तभी करनी होती है ना जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। But seriously, थैंक यू। ये 2 दिन मेरे सपनों से कम नहीं थे और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। घर पहुंचने से पहले हर मोमेंट में आपके साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे पहुंचेंगे ना, हमारी रियल लाइफ शुरू होगी। वही भाग दौड़, फिर काम, स्ट्रेस, टेंशन, माँ के एक्सपेक्टेशंस, पापा के क्वेश्चंस और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सोनाक्षी, ये टाइम जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, उतना ही मेरे लिए भी। I'm glad कि हम दोनों यहाँ आए और हमने रियलाइज किया कि हम दोनों क्या मिस कर रहे हैं। क्या? एक दूसरे का साथ। हमारे साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं। लेकिन
अब मैं किसी चीज को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अब हम हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करेंगे मिलके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऑलवेज? ऑलवेज। जीजी, अब क्या आरती की थाल सजाएंगी? आ जाएंगे दोनों। माशी वैशो कैसी है? अच्छी हो। आओ आओ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। माफ कीजिए, हम बिना इन्फॉर्म किए आ गए। एक्चुअली शोना और देव बाबू आज लौट रहे हैं ना। जैसे ही शोना का मैसेज आया हमसे रहा नहीं गया, तो बस आ गए। हमने सोचा बच्चों को थोड़ा सरप्राइज दे दें। विकी बेटा कैसे हो? हम लोग गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं भाई साहब, आप जब चाहे आ सकते हैं। अब तो सब कुछ आप ही का है। भाभी, ये बातें अभी नहीं। नहीं जीजी, अब ना मैं आपको और बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। अब ना सारी कहानी मेरी समझ में आ रही है। देव और सोना ना इसी चक्कर में आ रहे हैं। इस घर में किसी ने बता दिया होगा, ये हमें सब पता चल गया। मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने जमाई और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकते क्या? आइए, जरूर आइए। किसने रोका है आपको? लेकिन सब कुछ जान के ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके खानदान में ना एक नहीं, सारे के सारे नाटकबाज हैं। और जीजी, इनको ये नाटक करने के लिए हमारा ही घर मिला है। भाभी शांत रहिए ना, इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। विजय, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपने वैसे भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि इनका मामला है वो यही निपटेगी। हमें वैसे भी कुछ पता नहीं है ना। ये लो, देख लो जीजी, इनका नया नाटक। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जीजी, मैं कह रही हूँ आपसे, सही समय कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे लोग कौन सा समय देख के हम जैसे लोगों को लूटते हैं? लूटते हैं? आप साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? ज्यादा भोले मत बनिए भाई साहब। अरे हमारे भोले भाले देव को फंसाकर आप लोगों ने जो 5 करोड़ रखे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो बड़े उसूलों की बातें करते हैं आप, पर जब अपने दामाद से पैसे लिए, अपनी जेबें गरम की, तब कहाँ चले गए आपके उसूल? और इतनी बेशर्मी कि यहाँ उठकर चले आए अपनी बेटी को ये समझाने कि दामाद का ख्याल कैसे रखना है, ताकि वही दामाद आपकी पूरी जिंदगी सारी जरूरतें पूरी करता रहे। आप इतनी घटिया। देखिए, जिन पैसों की बात आप कर रही हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमें तो खुद सौरभ ने 2-3 दिन पहले बताया। चलो ठीक है, देर सवेरी से ही पता तो लग गया था ना आपको। अरे तो क्यों नहीं आया आप हमें बताने? और आप लोगों के चक्कर में ही हमारे देव ने भी हमसे ये बात छुपाई। हम लोगों की वजह से? हमने किसी को नहीं रोका ये सच बताने से। ये बच्चों के बीच की बात थी, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, 5 करोड़ बच्चों की बात होती है? खुले छुट्टे नहीं होते 5 करोड़। उन्हें गिनते गिनते ना आधी उम्र बीत जाती है। हाँ देखा आशा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये पैसे की वजह से बात बिगड़ सकती है। अब देख लिया अंजाम। अरे सौरभ को देव बाबू से पैसे लेने नहीं चाहिए थे। अरे देव पहले भी शोना से और हम लोगों से सच छुपा चुका है, और अभी फिर उसने वही किया। मैं तो कहता हूँ देव ने जानबूझकर सौरभ को पैसे दिए होंगे, ताकि जब ये बात खुले तो हम उसके एहसान के तले दबकर इसका विरोधी ना कर सके। तो ये हमारे देव की गलती है। देखिए, अगर इतनी तकलीफ हो रही थी ना, तो फिर अपने बेटे से कहा क्यों नहीं, जिस वक्त तो पैसे लेना था कि लौटा के आ। सही है, दूसरों के पैसे डकार लो और फिर इतना घमंड दिखाओ। ईश्वरी जी, आप ऐसे चुप खड़ी क्यों हैं? इन्हें समझाइए ना कि ये हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। भाभी के बात करने का तरीका गलत हो सकता है, पर भाभी जो कह रही है वो गलत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने पैसे लिए हो। ये देव सौरभ के बीच की बात थी, इसका इल्जाम आप हम पर क्यों लगा रही हैं? क्यों? आप तो देव का एहसान मानने के बजाय उस पर ही उंगली उठा रहे हैं। फिर आपको मेरा बोलना इतना गलत क्यों लग रहा है? ये तो देव की अच्छाई है कि उसने आपके परिवार के लिए इतना कुछ किया है, पर आप तो उसे सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उस सच को नकार रहे हैं भाई साहब। पर सच तो सच है, और सच ये है कि मेरे बेटे से आपके बेटे के पास पैसे गए, और ये सही नहीं है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि इंसान अपनी इज्जत खुद कमाता है तो खुद गंवाता भी है। बस ईश्वरी जी,
आप हमारी इंसल्ट ऐसे कर रही हैं जैसे हमने आपके बेटे को फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए हो। देखिए, आप मेरे ही घर में मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। माँ, क्या हुआ माँ? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? बताती हूँ। माँ, ये क्या हो रहा है? शोना बेटा, हम यहाँ सिर्फ तुम दोनों से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे घर वालों के मन में हमारे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। कमाल है भाई साहब, आप अब भी हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हुआ वो आपके बेटे की वजह से हुआ? आप बात क्या है, तू मुझे बताएगी? बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि इन लोगों की असलियत ना हमें पता लग गई है। इन लोगों की चोरी पकड़ी गई, सब समझ में आ गया हमें। इन्होंने किस तरह से तुझे अपने जाल में फंसाया, इसलिए बस अपना सच छुपाने के लिए हमारे घर में खड़े होकर हम पे चिल्ला रहे हैं ये। मामी जी, आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वरी जी देखिए, हम इस बात को यहीं पे खत्म कर लें प्लीज। ये लोग अभी अभी लौटे हैं, किसी और दिन हम बड़े मिलके बैठ के बात कर लेंगे ना। साफ साफ कहिए ना कि आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। इन दोनों का बहाना बनाकर भागिए मत। कोई कहीं नहीं भागेगा, यहीं पर बात होगी, अभी बात होगी। अच्छा ठीक है, आपको बात करनी है, चलिए बात करते हैं। आप सौरव को बुलाइए और पूछिए उससे कि उसने देव से पैसे लिए कि नहीं। आप उसे साथ में क्यों नहीं ले आए? क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो वो सच बता देता, तब जाके आपको तसल्ली तो होती कि हम आप पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे जीजी? भला कोई चोर चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी की है? आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, हमें चोर कह रहे हैं ना, तो ये खड़ा है आपका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है। देव, तुम बताओ, क्या सौरभ ने तुमसे पैसे मांगे थे? हाँ हाँ, वो बताएगा तब आपको पता चलेगा। बाबा, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्यों का मतलब क्या होता है बेटा? ये कोई छोटी बात नहीं है, 5 करोड़ की बात है, 5 करोड़ की। बोलो देव। बाबा एक्चुअली कुछ नहीं, तुम सच बताओ। बता दे उन्हें। नहीं बाबा, सौरभ मेरे पास पैसे लेने नहीं आता। एक्चुअली मुझे पता चला कि सौरभ बाहर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, इसीलिए मैंने खुद उसे ऑफिस बुला के पैसे दिए थे। सुन लिया, मेरा बेटा नहीं गया था इनके पास पैसे मांगने के लिए। आपको क्या लगता है कि देव से ये कहलवा देंगे तो हम मान लेंगे? अरे आप ही लोगों ने देव को बहला फुसलाकर अपने सौरभ को पैसे दिलवाए होंगे। हमारे देव का तो दिल ही इतना बड़ा है कि देखिए अभी भी आप लोगों को बचा रहा है वो। अरे ऐसे दामाद की तरफ पैर धोने चाहिए आपको, पैर। आपका नालायक बेटा वरना कुछ नहीं कर रहा होता आज भी। मामी जी, आपको पापा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तूने सोनाक्षी के लिए, सोनाक्षी के भाई को 5 करोड़ रुपए दिए और अपनी माँ को बताने की जरूरत नहीं समझी, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप लोग हमारे देव को फंसा सकते हैं लेकिन हमें नहीं। अरे आपका बेटा ना 5 करोड़ तो क्या 5000 भी नहीं लौटा सकता। और वैसे भी हमारा देव कौन सा आपसे पैसे मांगने जा रहा है? आपकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। हमें किसी की सिर्फ लॉटरी की पैसों जरूरत की नहीं है बहन जी। हम लोग इज्जतदार अपनी लोग हैं। माँ को, किसी का पैसा नहीं अपनी चाहिए हमें। बहनों को और छोड़कर किसी के सामने भीख भी नहीं मांगनी है हमें। सोनाक्षी जो के पैसे परिवार देकर वालों लौटाए को नहीं जाते, उसे भीख ही कहते हैं। और तुमसे आपका ये बेटा हमारे उम्मीद देव जैसा नहीं है माँ? कि खुद कमा लेगा। तुमसे ये- अरे आपका निकम्मा बेटा माँ, ये जो क्या पैसे बोल लिए रही है ना तू? उन्हें भी बर्बाद हाँ, कर बता देगा, ना। डुबा देगा उन्हें भी। बोल ना, मुझसे बोल। तो कुछ क्या लग रहा है तुझे? सोच के बोलिए। इतना भी नहीं सिखाया किसी ने आपको। खबरदार जो मेरे बेटे माँ। के बारे में दोबारा ऐसा कहा। अरे माँ, मेरी तरफ देखना, मुझसे बात कर। माँ, हाँ बात करना मुझसे। ईश्वरी जी, अब तो आपको सच पता चल गया ना, सब कुछ आप जान गई ना, तो इन्हें चुप करवाइए। बाबा एक सेकंड, माँ की बात सुनने की कोशिश कर। चुप मत कराओ और अपनी माँ से पूछो कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। क्या बोलूं? माँ, आप मुझसे बोलना। कुछ बोलने के लिए नहीं। ईश्वरी जी, आप चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। आपके पैसे से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे लोग नहीं हैं। बाबा आप गुस्से में हैं। गरीबी से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा स्टॉप।
गरीब से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देव, वाह देव, बस यही बचा था। देव बेटा, पैसे से तमीज खरीदी नहीं जाती, लेकिन बदतमीजी फ्री में मिल जाती है। यही तमीज सीखी है तुमने। अपनी वाइफ के फादर पर हाथ उठाया। बाबा, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस आपको रोक रहा था बाबा। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, तुम जानती हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ, आपने तो देखा ना, मैंने बाबा पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश। देव, बस। पहले तुम्हारी माँ ने बगैर सच जाने हम पर इल्जाम लगाया, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बाबा, मैं ये भूलूंगा नहीं, और चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ये कभी ना भूले। सोनाक्षी, बाबा प्लीज रुकिए। बाबा, विजय, बाबा, 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 बाबा प्लीज रुकिए। बाबा, क्यों रुकूं सोना? अपने दूसरा गाल भी आगे कर दूं तुम्हारे पति से थप्पड़ खाने के लिए? बाबा, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे बाबा। बस, तुम्हारे मुझे बाबा कहने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इसलिए मेरे घर आने की और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। ये बात मैं एक ही बार बता रहा हूं देव दीक्षित, इसलिए तुम एक ही बार में समझ जाओ। बाबा, आई एम सॉरी बाबा। चलो आशा। माँ, सोनाक्षी, तुमने देखा ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ भी हो, बहुत बुरा। और सोनाक्षी, इस वक्त मुझे अपने बाबा के साथ जाना होगा। लेकिन सोनाक्षी, He is my father. वो मेरे बाबा हैं। नहीं सोनाक्षी, मैंने उन पे हाथ नहीं। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ, सोनाक्षी अपने माँ बाबा के साथ उनके घर गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाबा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। गलती तो हमसे हुई है। उसने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझा ही नहीं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, जीजी का हालचाल लिए बिना अपने घर चली गई यहाँ से। हम लोग तो उसके लिए पराए हैं, हम ही को समझना चाहिए था कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। नहीं भाभी, इस बात का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है जब अपने पराये हो जाते हैं। यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही पराया हो गया है। क्या बोल रही है माँ तू? बस देव, अब तो मुझे पहला नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने है। सोनाक्षी और तेरा रिश्ता जब शुरू हुआ था तब भी हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें सब मालूम था। बाद में जब सोनाक्षी से अलग होकर भी तेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, तब सिर्फ उन्हें पता था। और आज जब सौरभ को तूने खुद पैसे दिए, तब भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई देव कि तेरी सारी बातें सोनाक्षी और उसके घर वालों को पता होती है, पर हमें नहीं। तू अब हमारा नहीं रहा देव, तू उनका हो गया है। तुझे शायद उन लोगों की ज्यादा चिंता है तुम्हें, तभी उनके लिए कुछ भी करता है, तब हमें उससे बाहर रख देता है। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला?
मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनाक्षी और तू हम सबसे अलग हो जाओ। हम सभी की भलाई इसी में है। सौरभ, जो है पहले आप आराम से बैठ जाओ। मुझे मत बोलो मुझे क्या करना है। सौरभ, क्या बात है बाबा, फुटबॉल नहीं और सीधा मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तेरी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। जी करता है एक तुझे मैं रुकिए। क्यों रुक जाऊं? इस नालायक की वजह से हुआ ये सब। जिसने देव से पैसे नहीं लिए होते तो आज वो हमें ये सब कुछ कहते। आज तेरी वजह से उस देव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ही देव बाबू ने आप पे हाथ उठाया? आई डोंट बिलीव पापा। चुप, शक्ल मत दिखा मुझे अपनी। पापा आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए प्लीज। इस पर दादा की क्या गलती है? सोना की हुच्चे सोना। बाबा हम उन्हें सारे पैसे लौटा देंगे। कहाँ से लौटा देंगे? 5 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। बाबा 5 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे बाबा के रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी से पूरी मेहनत से कमाया, चाहे जितना भी कमाया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने थी। आज उन लोगों ने हमें चोर कहा, हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा। बाबा आप प्लीज ऐसे मत रोइए। वो लोग जो भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं ना हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने कहा ना हम सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी रिस्पेक्ट पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। दादा आप तो स्ट्रांग रहिए। वक्त की बात, पूरा वक्त चल रहा है, ढल जाएगा। सोना मुझे नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट में मैं नहीं गया था पैसे मांगने के लिए। पता है दादा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। बस हमें यही सोचना है कि हम पैसे उन्हें कैसे लौटाएं। दादा आपने सारे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए ना, मतलब थोड़े बचा के रखे हैं ना? हाँ ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे अलग नहीं होऊंगा। देव, इस तरह के शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं सोच के बोलूं और तू कुछ भी बोल सकती है। तूने ऐसा बोला कैसे? कुछ सोच के बोला कर। मैंने सोच समझ कर ये बोला है देव। ये बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है देव। चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख जाता है तो अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लेता है। फिर उसे उसकी माँ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शायद तुझे भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लो। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में जाने अनजाने में भी दखल नहीं देना चाहती। दखल नहीं देना चाहती? ये कैसी बात हुई? तू मेरी माँ है, मेरा वजूद तुझसे, मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है। तू मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सब बोलने की बातें हैं देव, मैंने महसूस किया है। मेरी छांव तुम्हें धूप लगने लगी है। मुझे अकेली रहने की आदत डालनी होगी। तू और सोनाक्षी एक साथ और मैं अलग। ये कैसी बातें कर रही है तू? मानता हूँ मैंने तुझसे कुछ बातें छुपाई, तुझे बिना बताए कुछ काम किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं। मैं देव हूँ, देव अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं है। तो मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ ही रहूंगा बस। लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ आप घर के पेपर्स ले आइए। हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या?
गिरवी रख के? শোনা তুই কি বলছিস? আমার বাড়ি। सोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। आमी जानी माँ बाबा, आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं, तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? सोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, और यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी, इन सब का वैल्यू क्या होगा? इन सब की टोटल वैल्यू आप समझिए करीबन 1 मिनट। हेलो सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रही हो? घर क्यों नहीं आ रही हो? देव, मुझे वक्त चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किस लिए? आखिर हो क्या रहा है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर पे आता हूँ। नहीं देव, मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा ना। आप बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं, सोनाक्षी उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया था मैंने, तुम जानती हो ना। खुद को मुझसे दूर रख के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इस बात की। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है देव, मैं सब कुछ सेटल करके घर आ जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, हम साथ हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर ये सब कुछ, सोनाक्षी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। डॉक्टर बोस, तुम ही मेरी डॉक्टर हो और तुम ही मेरी दवा हो, उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देव, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
आपने चेक किया वैल्यू क्या होता है इन सब का? मैम प्लीज लिसन, अल्टीमेटली तो आपका ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर आप कल शेयर्स बेचती हैं तो भी मार्केट बहुत डाउन है, वहां पे भी बहुत बड़ी लॉस है। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ही गिर गए हैं। अगर इस घर को आप मॉर्गेज रखती हैं तो भी हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें शायद ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिन सब के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इनसे ज्यादा वैल्यू है उनकी। आई डोंट केयर, लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए। मैम ठीक है, लेकिन अगर इस घर को हम लोग गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, और अगर वो पैसे आपने सही समय पे नहीं लौटाए तो ये आपका घर भी आपके हाथ से जा सकता है। प्लीज आप जरा सोच लीजिए। शोना जो कह रही है आप वही कीजिए, यही हम लोगों का डिसीजन है। ठीक है। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे गीता बबीता की तरह सुबह सुबह ट्रेनिंग से लौटे और शाम को दंगल लड़ने जाना है। कि चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दी मैं तो बस ऐसे बोल रही थी क्योंकि कि बस हो गया। जीजी बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हैं आप? क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारा घर किसी अखाड़े से कम थोड़ी ना है। मम्मी आप ये ब्रेड पकौड़ा खाओ बस। मैं देखता हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं माँ, तू बैठ। माँ जी सारा सामान ले आया हूँ। रसोई में रख दो। खा क्यों नहीं रहा? मन नहीं है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाओ तुम। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जीजी? अरे जब से वो आपकी बहू इस घर से गई है ना, उसकी हालत ऐसी ही है, ना कुछ खाता है ना पीता है। वो तो अपने मायके जाकर बैठ गई है आराम से। भाभी के बिना भाई का मन भी कहाँ लगता। पर गरीब की बेटी बस इतना पूछना चाहती है कि बंगाल की महारानी कितने दिन की छुट्टी काट कर वापस आएगी। सर ऐसा करने से हमारा मार्केटिंग बजट भी कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। सोनाक्षी प्लीज वापस आ जाओ। आपके लिए छील रही हूँ जीजी, लीजिए खाइए खाइए। हाँ भाई कचौरी भैया ले, मैं आ गया। ये कहाँ से आ गए राधा रानी? तेरी तो पतंग कट गई। आपने बताया नहीं आप आज आने वाले? अरे किसको बताया था? तुम सब लोग तो आने वाले बच्चे की खुशी में ऐसे खो गए थे कि मुझे फोन तक नहीं किया। बस अड्डे से सीधा मेट्रो पकड़ा और यहाँ चला आया, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। क्या लाए? एलिना के लिए सलवार कमीज और विकी के लिए टी शर्ट, और ईश्वरी तेरे लिए भी बहुत अच्छी साड़ी लाया हूँ, दिखाऊं? भैया बाद में देख लूंगी, आपने लाई है तो सुंदरी होगी। मेरे लिए भी कुछ लाए या औरों के सामान लेते लेते पैसे खत्म हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है राधा रानी? तेरे लिए कुछ ना लाऊं? तेरे लिए ना बहुत सारे अमरूद लाया हूँ मेरठ से, खा हफ्ते भर तक खा खूब। और सोनाक्षी के लिए शॉल लेके आया। तूने उसे दफ्तर जाने दिया? वो अपना ख्याल तो रख रही है ना? अरे बोल ना, वो और बच्चा ठीक तो है ना? भैया भैया सोनाक्षी की जांच करवाई तब पता चला कि वो पेट से नहीं है, वो मां नहीं बन सकती है। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो बेचारी तो टूट गई होगी। कहाँ है वो? हाय हाय,
आपको तो उसकी इतनी चिंता हो रही है, उसे हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपने मायके जाकर बैठ गई है। एक बात हो तो बताऊं मैं आपको, एक के बाद एक उसने तो इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़े कि क्या। चुप कर राधा रानी, मैं सोनाक्षी से बात करना चाहता हूँ। ईश्वरी कहाँ है वो? लो जीजी, आ गई आपकी बहू। धीरे, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। मामा जी, सच में आई एम वेरी सॉरी। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कैसे भूल गई कि ये भी तुम्हारा घर है? कैसे भूल गई कि इस घर के लोगों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मायके जाकर ससुराल के तार यूं तोड़े नहीं जाते सोनाक्षी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर कम से कम तुम्हें देव के बारे में सोचना चाहिए था। वो पति है तुम्हारा। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ, ना ही इस घर की तरफ, ना ही आपकी तरफ, ना देव की तरफ। बस अपने माँ बाबा की तरफ जो जिम्मेदारियां थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अच्छा, और यहाँ बेचारा देव, अरे इतने दिनों से उसका मुंह लटका हुआ है, ना उसने कुछ ठीक से खाया ना पिया, और तुम्हें अपने घर की पड़ी है। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति को ऐसी हालत में छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे चली जाती है? मामी जी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। ऐसा क्या जरूरी काम था सोनाक्षी, जो इतने दिन तक तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या ही? चेक। देव ने जो दादा की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इसमें 50 लाख कम, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसे भी लौटा दूंगी। सोनाक्षी, तुम ये पैसे लौटाने आई हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बाबा की रिस्पेक्ट वापस लेने आई हूँ। उन पे जो इल्जाम लगाई गई है उसे मिटाने आई हूँ। प्लीज ये पैसे लीजिए। माँ, आप तो शक्ति का स्वरूप हो। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दो, शक्ति दो कि जो काम वो करने गई है उसे पूरे आदर, पूरे विनम्रता के साथ कर पाए। मेरी शोना ऐसा काम करने गई है जो किसी बहू ने आज तक नहीं किया होगा। उसकी मदद करो माँ। कोई कुछ भी कहे आशा, हमारी शोना जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। घबराओ मत, मैं थोड़ा कमरे में आराम करने जा रहा हूं। बस बस बस, खुश रहो। मैं आपसे और पापा से माफी मांग। नहीं दे, अभी नहीं। बिजय बहुत गुस्से में है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज।
मैं तो सिर्फ माफी मांग। नहीं नहीं, आज नहीं, प्लीज देव तुम जाओ। देव, चेक करने आए हो कि कल जिस आदमी की तुमने इतनी इंसल्ट की थी वो जिंदा है या बेइज्जती से मर गया? तुम 4.5 करोड़ का चेक लेके आई हो? हाँ बाबा ने भेजा। थैंक यू सो मच। दीजिए। अरे वाह, हमारे पैसे लौटाते हुए घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो भलाई करो, ऊपर से मुंह थैंक यू की लाठी खाओ। राधा रानी, उसने थैंक यू कहा है, धन्यवाद, कोई गाली नहीं दी है। अजी आप चुप रहिए, मिर्ची को शहद में डुबो दो तो वो मीठी नहीं हो जाती है। एक तो थैंक यू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है, और आपको फिर भी भली लग रही है ये। तुम्हारे बाबा ने ये पैसे लौटाने के लिए भी तुम्हें भेजा, क्यों? हाँ, मैं आपकी बहू, उनकी बेटी, तो हमें लगा कि। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किस नाते आई हो? तुम्हारे बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर आई हो? माँ, नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें। सोनाक्षी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और बहू ससुराल की मर्यादा। तुम अपने बाबा के घर में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, पर इस घर की चौखट वो रेखा है जिसके आगे मायका पीछे छूट जाता है। मेरे घर की चौखट के आगे मेरे घर की परंपरा शुरू हो जाती है, और मेरी बहू मुझे पैसे लौटाए, ये मेरा अपमान है, इस घर का अपमान है। अब बताओ सोनाक्षी, तुम यहाँ किस नाते आई हो? अपने बाबा की बेटी बनकर मेरा अपमान करने? क्योंकि जितनी फिक्र तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की है, उतनी ही फिक्र तुम्हें इस घर से जुड़े रिश्तों की भी होनी चाहिए। माँ, रिश्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो उस घर की हो या इस घर की, सब बराबर है मेरे लिए। और रिश्तों की मर्यादा मैं भी समझती हूँ और माँ बाबा भी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पैसे लौटाने भेजा है। ये पैसे तो कागज के टुकड़े होते हैं, और ये नोट्स हमारी फीलिंग्स कैसे समझ पाएंगे, इसलिए बाबा ने मुझे ये प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए भेजा। प्लीज आप ये पैसे लीजिए। इसकी वजह से बाबा की बहुत इंसल्ट हुई, उन्हें चोर कहा गया है। कुछ शब्द तो दोनों तरफ से बोले गए थे ना सोनाक्षी, कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बाबा का दुख दिखाई दिया। तुम तो अब भी माफी मांगने की जगह हमारी गलतियां ही गिना रही हो। सब बिल्कुल भी नहीं है माँ, गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहू होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आज के पहले बाबा का सिर नहीं झुका। उन्होंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी गए, सिर्फ इज्जत कमाई, और मैं उनकी बेटी होने के नाते उनका सर कैसे झुकने दे सकती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इज्जत कमाई है। मेरी जीजी तो कटोरा लेके सड़क पे बैठी थी। राधा रानी, कुछ तो सोच के बोल। आप चुप रहिए। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, तो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसे लिए ही क्यों? अरे पहले तो पैसे लेकर जेब में रख लिए, और जब लगा कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो शर्मिंदगी के मारे पैसे हमें लौटाने चली आई। मेरा भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये पैसे कभी वापस नहीं चाहे। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने ये बात मुझे बताने तक जरूरी नहीं समझी। शायद तुम लोगों की नजर में मेरी अहमियत ही यही है। अब देव ने पैसे दिए हैं तो रख लो। नहीं माँ, इन पैसों की हमारी फैमिली के बीच कोई जगह नहीं है। माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, प्लीज आपको ये लेना ही होगा। हाँ, मैं ये नहीं रख सकती, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ना, ये झूठा नाटक किस लिए? कल तुम सारी रिस्पेक्ट, सारा आदर सत्कार भूलकर मुझे थप्पड़ मार रहे थे, और आज ये पैर छूने का नाटक।
बाबा मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। किस बात की सॉरी? एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, बस हो गया। बाबा मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो गलती से हो गया था। मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई भी लाया। चलो आओ बाबा, की करछो बाबा? चलो पीछे आओ आओ। तुम बहुत लकी हो देव दीक्षित कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना पति माना है, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारा पैसा, मेरी बेटी वापस करने गई है तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे पैसे के साथ साथ मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता भी वापस करता हूँ। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। जाओ। देव बेटा प्लीज तुम अभी घर जाओ, देख रहे हो ना कितने गुस्से में, प्लीज घर जाओ बाबा प्लीज। क्या हो गया तुम्हें विजय? उससे भी कोई रिश्ते तोड़ता है क्या? तो भूल गया वो तुम्हारा दामाद है। आशा तुम्हें ये याद है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ? याद है ना? मुझे ये कहने के बाद भी कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरा अपमान करोगी, तुम मुझे ही चेक दे रही हो? माँ मैं होती कौन हूँ आपको कुछ देने वाली? ये तो आप ही के पैसे जो मैं लौटा रही हूँ। मैंने आज तक सिर्फ दिया है, लिया नहीं। हाँ दादा ने देव से पैसे लिए थे, ये मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। तुम्हें कब पता चला? उसी दिन जब आप घर छोड़ के चली गई थी। मैंने दादा को कन्फ्रंट भी किया था, लेकिन उन्हें देव से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन पता चल गया था, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। और कितने झूठ बोलोगे तुम दोनों मुझसे सोनाक्षी? तुम मेरी बहू हो, यहाँ खड़ी होकर कहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम बहू नहीं मेरी बेटी बनना चाहती हो, फिर भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले। अब तुम ही बताओ सोनाक्षी, मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूं और कौन सी नहीं? सोनाक्षी क्या चल रहा है? देव बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी जीजी के लिए अपने हाथ में ना तमाचा लाई है। देखो जरा जीजी के हाथ में जो चेक है, इसने ना जीजी के मुंह पर दे मारा वो। भगवान से डर राधा रानी, तेरी परेशानी क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देखा है मैंने, सब सुना है मैंने। पहले तुझे इस बात से नाराज थी तू कि देव ने सौरभ को पैसे क्यों दिए, और अब जब तमीज के साथ वो पैसे लौटा रही है तब भी तुझे चीटियां काट रही। आज तक तूने आग में घी डालने के सिवा कुछ किया है? और अगर सोनाक्षी अपने बाबा का मान रखने के लिए पैसे लौटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है भैया, वो लोग जो चाहे सो करे, पर ये गलत है। पहले ही इसकी वजह से देव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बातें छुपाई, और अब इस तरह पैसे लौटाकर ये मेरा अपमान करना चाहती। आपको नहीं पता भैया, इसके बाबा ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 4.5 करोड़ रुपए? क्या है सोनाक्षी, कहाँ से आए इतने पैसे? देव प्लीज आप मेरी बात मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे बस ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? ये बात माँ के सामने करने वाली है ही। चलो यहाँ से। देव, चलो यहाँ से। देव, सबके सामने ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको? और तुम्हें ये बेवकूफी वाली बात करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से लाए इतने पैसे? What do you mean मैं कहाँ से लाए इतने पैसे? मामी जी पापा को चोर कह रही थी, आप मुझे कह लीजिए। सोनाक्षी तुम ऑलरेडी बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुकी हो, अब ये स्टूपिड बातें मत करो। बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? तुम्हार की आपको क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं सारे पैसे माँ को लौटा दूं। सोनाक्षी तुम पागल तो नहीं होगी हो? माँ को पैसे देने का मतलब समझ में आता है तुम्हें? तुम उनकी इंसल्ट करोगी। बाबा की भी इंसल्ट हुई है देव। सोनाक्षी बात को मत घुमाओ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं अपनी बाबा की बात कर रही हूँ ना।
मैं जानता, इसलिए गया था तुम्हारे पापा के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। What? पापा ने मना किया था ना देव, फिर भी आप गए क्यों? आप मुझसे एक बार पूछ लेते। Exactly. इतनी बड़ी रकम उठाने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना। मैं पूछती तो आप ये करने देते मुझे? नहीं करने देते। तो क्या फायदा? I don't care. सोनाक्षी, जितनी स्टुपिडिटी तुमने करनी थी ना कर ली। अब साफ साफ बोल रहा हूँ, जाके ये रकम वापस लेकर आओ। ये क्या स्टुपिड कहे जा रहे हो आप? मैं क्या अनपढ़ गवार दिखाई दे रही हूँ आपको? तो और क्या खाऊं? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम पैसे उधार लेने के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती। साफ साफ बोल रहा हूँ सोनाक्षी, अभी के अभी जाओ, ये सारे पैसे वापस लो। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं कोई रोबोट नहीं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सके। काश कर सकता होता, कम से कम तुम्हें दीवार से सर तो नहीं पटकने देता। मम्मी, सोना का भाई और जीजू और सोना लड़ क्यों रहे? इसमें कौन सी नई बात है? भाई ने भाभी को शुरू से इतनी छूट दे रखी है, ये तो होना ही था। नेहा दी, इसमें छूट की क्या बात है? वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो इश्यूज होंगे ना। तुम तो चुप ही रहो। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी बहन की। ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई नया तूफान लेकर आती है। हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा भाई को ही परेशान देखा है मैंने। हमेशा भाभी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अरे मैं तो पहले ही कहा करती थी कि अपनी बिरादरी में शादी करो, पर नेहा बेटा, तेरी माँ वैसी परेशान है और तुम लोग ये सब बातें करोगे तो पता नहीं वो क्या क्या सोच बैठेगी। तेरी मामी का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो समझदार है। मेरे हंसते खेलते देव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। देव ने ना सोनाक्षी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये लड़की ना हमारे देव के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सच कहूं तो देव ने इससे शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हाय जी, मैं तो पहले ही कहती रही कि ये लड़की हमारे देव के लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं आप कब समझेंगे। जी बातें मैं हवा में नहीं कह रही। आप ही सोचिए, हमारा देव जो सिर्फ प्यार ही प्यार देना जानता है, और इसके घर वालों के लिए करोड़ों रुपए ऐसे बहा दिए उसने, पर जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे लड़ती है ये लड़की उससे। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो लड़की में ही कमी हुई ना। जी ये बात आपसे छुपी नहीं है। हाय हाय, हमारे देव के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। देव ने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सच्ची ईश्वरी, क्या हुआ? नेहा, पानी लेकर बेटा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। तूने कुछ बोला होगा, तेरी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। ईश्वरी, चल इधर सोफे में बैठ। चक्कर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? चल बैठ, यहाँ बैठ। I just don't understand. मैं तो यहाँ रिस्पेक्ट से माँ को सारे पैसे लौटाने आई थी, लेकिन आप मुझे वो करने ही नहीं दे रहे। क्यों? सोनाक्षी, बकवास बंद करो। कोई तुमसे पैसे नहीं लेगा। लेकिन क्यों देव? माँ को बुरा लगेगा। तो मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है अभी? अगर ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हमारे फैमिली मेंबर से ये कहा कि आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, तो हम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन में बाबा ने हिंदी में हमें एक बहुत बड़ा वर्ड सिखाया था, स्वाभिमान। आज वो वर्ड इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका मतलब हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा है। सोनाक्षी, तुम इमोशनल हो रही हो। सोनाक्षी, मेरे सर पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तुमने ये इतनी बड़ी रकम मार्केट से और उठा ली। एक मिनट, लोन मैंने लिया है ना, तो चुकाऊंगी भी मैं ही। इस इंटरेस्ट रेट पे सारी जिंदगी भी लगा दोगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए आपको लोन चुकाना पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं कमा पाऊंगी बताइए ना मिस्टर दीक्षित। क्योंकि मैं आपकी तरह दी मिस्टर देवव्रत दीक्षित नहीं हूँ, या क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या क्योंकि मेरी माँ ईश्वरी दीक्षित नहीं है? सोनाक्षी, बताइए ना मिस्टर दीक्षित, बताइए आप लोग मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं बताऊं? क्योंकि ऐसा करने से आपका ईगो हर्ट होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाऊंगी।
पर इस बार आपका ईगो हर्ट होता है तो होने दो। सोनाक्षी, तुम यहाँ खड़े होके मुझे मेरी ईगो पर लेक्चर देना बंद करो। असल बात तो ये है कि इस सबके बीच में तुम्हारी ईगो आ गई है। तुम्हें बुरा लगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ईगो उधार चुकाना ईगो होता है? और नहीं तो क्या, नहीं तो आज तुम ये पैसे लेके माँ को देने नहीं आती। तुम्हें बुरा लगा, तुम रिवेंज लेना चाहती थी। ये जो तुमने माँ की इंसल्ट की है ना, ये पहली बार नहीं है। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो देव, लाइन मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ? और अभी तक तुम मुझे जो मेरी ईगो पे लेक्चर दे रही थी उसका क्या? मैंने तुम्हारी ईगो के बारे में बोला तो लाइन क्रॉस हो गई। क्योंकि मैं सही थी। हाँ, तुम तो हमेशा सही होती हो, तुम और तुम्हारी फैमिली। तुमसे बात करना ही बेकार। तो मत कीजिए। देव 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 बेटा, देव बेटा तू ठीक तो है ना? सोनाक्षी ने क्या कहा? देखो मुझे तुम दोनों से बात करनी है। हाँ, मुझे कुछ देर अकेले रहना। देव देव कुछ समझती क्यों नहीं? देखा जीजी आपने, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? अब तो अपनी आंखों से देख लिया है ना हमारा देव कितना परेशान है, कितना दुखी है, और वो सब किसकी वजह से? आप अच्छे से जानती देव को शादी से पहले कभी आपने ऐसे देखा था क्या? बोलिए। मैं कहता हूँ चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। चुड़ैल भी 4 घर छोड़ के सत्यानाश करती है, और तू है कि अपने घर में आग लगाने पे तुली है। भैया भाभी को मत कहिए कुछ, सही तो कह रही है भाभी। देव इतना दुखी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनाक्षी, ईश्वरी, ईश्वरी देख अभी सब गुस्से में है। तू सोनाक्षी से कुछ भी बात मत कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बात जब ठीक होती है तो बिगड़ने का डर होता है। यहाँ जब बात ठीक ही नहीं है तो किस बात का डर भैया? सोनाक्षी, लेकिन भैया मुझे अपनी बहू से बात करने दो। अब आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। ईश्वरी, मैं विनती करती हूँ भैया। मुझे सोनाक्षी से बात करनी ही होगी कि वो और देव इस घर से अलग हो जाए। सोनाक्षी, कुछ देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ अपने बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर। इतनी देर में मुझे मेरे कहे पर सोचने का वक्त मिला तो जाना ये सवाल बड़ा मुश्किल है। एक औरत अपने आप में कुछ भी नहीं होती, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, और फिर किसी की माँ। मैं नहीं जानती कि तुम माँ बन पाओगी कि नहीं, पर मैं देव की माँ हूं। माँ होने का एहसास किसी को समझाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें समझने में तकलीफ होगी, पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ, हमने शादी की है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तुम दोनों को शादी करके खुशी मिली, इसलिए तुमने हमें भी नहीं पूछा और ना ही अपने परिवार की सुनी। और यही तो सारी परेशानी का जड़ है। जब बच्चे हद से ज्यादा जिद करते हैं तो माँ बाप को उन्हें खिलौना देना ही पड़ता है। वैसे ही हम लोगों ने भी तुम लोगों की जिद के आगे हार मान ली। हाँ, हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं। हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं।
हाँ मुझे पता है, मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। ये आप क्या कह रही हो? तुम दोनों का रिश्ता यहाँ कभी फला ही नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि देव अलग होने के बाद खुश रह पाएंगे? हाँ तो क्या अभी वो इस घर में खुश है? तुमने देखा ना, इस घर में झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर झूठ बोला जा रहा है, तुम इसे खुशियां कहती हो। आप ऐसा क्यों चाहती? पैसों की बात है? हाँ, ये चेक लीजिए ना, मैंने कहा ना वो 50 लाख भी मैं आपको लौटा दूंगी माँ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है। ये पैसे रखो अपने पास, तुमने उधार लिए होंगे किसी से, लौटा दो उन्हें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी हूँ, आज भी खड़ी रहूंगी। सिर्फ देव का नाम लेकर ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए। और इस घर में मेरे बाबा की इतनी इंसल्ट हुई, फिर भी मैं यार सब कुछ नॉर्मल करने आई थी, यही सोच के यहाँ आई थी। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो माँ? आप हमारे लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। सोनाक्षी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर रही हो ये माँ से? देव, आपने सुना माँ ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ से माफी मांगो। देव, आपने नहीं सुना माँ ने क्या कहा? माँ चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाए। देव, मैंने उससे सिर्फ वही कहा जो तुमसे कहा था। हो तो रीजन आप? क्या? मैं हमेशा से सोचती थी कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही, मुझे इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे। कभी मैं खुद को ब्लेम करती रही और कभी मैं माँ को ब्लेम करती रही, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जो कुछ हो रहा था ये सब आपकी गलती है। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपकी लाइफ की 2 इम्पोर्टेंट विमेन माँ और मैं, बस कहते ही रहे। लेकिन किया क्या हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? आपको हमारे बीच एक पुल बांधना चाहिए था, लेकिन आप तो उस नाव में बैठकर कभी वहाँ कभी यहाँ बस घूमते रहे। सास बहू का रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर बेटा और हस्बैंड अपनी ड्यूटीज निभाए, लेकिन नहीं, आपने तो हम दोनों पर ही छोड़ दिया और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने लगे। कभी माँ को खुश रखने के लिए, कभी मुझे खुश रखने के लिए। मैंने आपसे हमेशा कहा भी कि अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना बंद कीजिए, झट से उसे खत्म कीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी भी वही कर रहे। आपने सुना कि मैं माँ से कुछ बात कर रही थी तो बिना पूरी बात सुने आप मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए। पता है क्यों? आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? डू यू रियलाइज आपने क्या किया है? आपने हम सबको हर्ट किया। जहां हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। देव, कहिए कि जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, कि जिस सिचुएशन में माँ ने हम दोनों को यहाँ खड़ा किया है वो सिर्फ आपकी वजह से। बी अ मैन देव, एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट अब तो सच बोलिए। हाँ हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। यही सुनना चाहती थी ना तुम? तो हाँ, यही सच है। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ आज आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए।
सोनाक्षी लेट मी गो। एक्सेप्ट कीजिए। माँ पीछे हटो। माँ दूर हटो, मेरी माँ से दूर हटो। हट जाओ सोनाक्षी। क्या कह रहे हो? माहिराम, ये क्या किया? बंगालन, मार डाला ना मेरी जीजी को। अरे यार मम्मी आप चुप करोगी? ये भाई वो गिरी कैसे? माँ। सोनाक्षी दूर हो मेरी माँ से, बैठो। भैया, माँ को क्या हुआ? देव क्या हुआ ऐश्वर्या को? अरे होना क्या था? अब तो इस लड़की ने हद पार कर दी, धक्का मारा इसने जीजी को। उससे पूछा किसी ने? चुप रह तू। देव आपको पता है ना, मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? निकी जरा मेडिकल किट ला दो। कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। आप सोनाक्षी जिसको गेट आउट। गेट आउट। सुना नहीं देव ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। बेशर्मी की भी हद होती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहीं पर ही खड़ी हो। आप सच में चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं सोनाक्षी नहीं। देव ये क्या बोल रहा है तू? ईश्वरी ये क्या हो रहा है? रोक ले अपनी बहू को। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, पाप मत होने दे ईश्वरी। जिसको सोनाक्षी चली जाओ यहाँ से। भैया, दिस इज नॉट फेयर। भाभी को मत जाने दो प्लीज। निकी तू बीच में मत बोल। भाई बिल्कुल ठीक है, आज जो हो रहा है ना वो पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ईश्वरी? बेटा सोनाक्षी ये सब गधे हैं ही। तू तो मेरी बात सुनेगी ना? तू देख मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने ना मैंने तेरे लिए शॉर्ट लेके आया हूँ। 2 घंटे की पसंद के बाद तू इस घर से नहीं जाएगी बेटा, नहीं जाएगी बच्चा। हाँ मैं जा रही हूँ। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, I love you। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? कैसी बहू है? जरा सा पति और सास ने डांट क्या दिया तो घर छोड़ने को तैयार हो गई। ऐसी बहू का क्या अचार डालना है? मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोनाक्षी हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, लेकिन तुम उन्हें बुरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा
मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ से। गेट आउट। मेरे देव को छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा, देव को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चली गई। मम्मी, यही वो टाइम है जिसका मैं आके फाड़ फाड़ के इंतजार कर रहा था कि जब विकी दाव खेलेगा तो टाइम देख के दाव खेलेगा। आप तो बस हवा में गोलियां चला रही थी, लेकिन अब विकी निशाना देख के गोली चलाए। यहाँ देव भाई गोली खाएंगे और वहां लगेगी उस बंगालन को। सच्ची? कैसे? अगर मेरा दाव सही निकला ना तो हम लोग इस घर पे राज करेंगे, क्योंकि देखो वो भी कमजोर पड़ी है और अभी अपने देव भाई भी। तो इस टाइम पे हम लोग उनसे ऐसी चीज चुराएंगे जिससे ये लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जीजी के सोने के कड़े है ना? अरे यार, सोने के कड़े नहीं, तो फिर हम लोग देव भाई से सोना को अलग करेंगे और ईश्वरी बुआ से देव भाई को। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? आप बस हमेशा बुआ के पास रहना, उनको फोन बिल्कुल मत उठाने देना। बुआ के लाडले देव को मैं देख लूंगा। सोना की हलो? তুই ঠিক আছিস? हाँ माँ, अब हमारा कोई उधार नहीं रहा, सब खत्म, और जो कुछ भी बचा है उसे वापस लौटा देंगे। पर सोना बेटा, हम लोग तो कलकत्ता की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और अब ये घर भी गिरवी है, तो इतने पैसे। आप सच में चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बहुत दुख हो रहा होगा ना अभी आपको? तो बस के बाहर जाना चाहता हूँ, ये सबसे दूर। देव भाई, मैं आपको देख नहीं सकता ऐसे। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? अरे अपने फार्म हाउस जाएंगे दोनों भाई, आप और मैं सिर्फ। चलो ना। नहीं, माँ भी इतनी परेशान है और माँ। अरे आप फिर से वो लेडीज वाली बात। औरतों की लगाई बुझाई इन सब में फंसे रहेंगे ना। तो मर्दानगी तो बस हो गया फिर काम। यार मैंने आपसे कभी कुछ बोला है? नहीं बोला ना। आज बोल रहा हूँ मैं आपसे यार, आप चलो साथ में। क्या हो गया? चल, ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो भाई। भाई जब लाइफ में फाइट हो ना तो सिर्फ एक ही चीज राइट होती है। आज मैं आपको राइट चीज से मिलाता हूँ। सुनो बेटा, तुझे याद है हम लोगों ने कैसे पाई जोड़कर ये घर खरीदा था? कितना गर्व हुआ था हमें कि हम वही घर खरीदने जा रहे हैं जिसका हम कभी किराया देते थे। बाबा, do you trust me? सबसे ज्यादा बेटा। तो बस आप चिंता मत कीजिए। बाबा, मैंने इस घर को गिरवी रखा है, तो मैं ही इसे वापस लाऊंगी। आपने मुझे हर प्रॉब्लम से लड़ना, उसे फेस करना सिखाया। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा, ये घर आपका फिर से होगा, और जो भी हमने बेचे वो भी। हमें जानी सोना बेटा, तो कुछ भी कर सकती है। और बना एक और भाई, सब खत्म हो गया। बॉटल देखो बिल्कुल खाली से हो गया। और पियेंगे तो हम तो आउट हो जाएंगे भाई। और नहीं, बस होश में रह के वैसे भी क्या मिला?
होश खो के शायद थोड़ा सा चैन मिल जाए। बनाए कौन? एक आपके लिए, ये मेरी। वाह, क्या चीज बनाई है ना भाई। हाँ, सब टेंशन भुला देती है, सब कुछ खत्म कर देती है ना भाई। पता क्या, आप टेंशन लेना बंद कर दो यार, क्योंकि आपका छोटा भाई आपके साथ में है। एंड में ना भाई सिर्फ अपना खून ही काम आता है, अपना खून ही, बाकी सब धोखेबाज है। लेकिन हम दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता है कोई क्या? सोनाक्षी, इसको खेला। क्या हुआ तुझे? वो पता नहीं, मुझे लगा है कि मुझे ज्यादा चल गई है। आप लेकिन और पियो, और मैं आता हूँ। लार्ज वाला पीना है इसमें, मैं आता हूँ भैया। सोना भाभी, तेरे पति को तो यहाँ फ्लर्ट कर दिया, अब तेरी बारी है। एक आखिरी दौर, उसके बाद तुम दोनों का प्यार अमर हो जाएगा। अब तू समझी कि विकी कुछ नहीं भूलता। थैंक यू देव भाई, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। अब विकी अपना बदला पूरा करे। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, विक्की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर सील करवाने की? ये सब क्या हो गया? विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो, इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। तो जिस तरह आपकी बेटी उस घर से गेट आउट हुई थी, उसी तरह आप लोग भी प्लीज गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, हाँ? देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। और मैडम ने तो धक्का भी दिया था उनकी माँ को, बताओ। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे। चलो निकलो यहाँ से। I don't believe this. So I'm sure देव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें फोन करना। हाँ, मुझे देव भाई ने यही बोला था कि तुम ही जरूर करोगी, और उसके बाद फौरन ये भी बोला था कि आज के बाद वो तुमसे कभी जिंदगी भर में बात नहीं करेंगे। लो फोन लगाओ यार, फोन लगाओ। उठाया नहीं? अब तो तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए। क्या करोगी? मैं बताऊं, तुम लोग सारे के सारे अब यहाँ से निकलो, गेट आउट। कमाल के लोग हैं, तमीज से तो कुछ समझते ही नहीं हो तुम लोग। हैं? तुम्हारी तमीज तो हमने पहले ही देख ली थी विक्की। मुझे तो मेरी बहन एनिला के लिए बुरा लग रहा है। अबे चुप साले, मुंह उठा और निकल। एक मिनट पीछे हटो। I dare you, इंस्पेक्टर। अगर आपने मेरी फैमिली पे हाथ भी उठाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा, 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 बाबा बैठिए, बाबा, 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 ठीक तो है बाबा? जितना बोला गया ना उतना ही करो। इंस्पेक्टर, अगर ये मेरे आस पास भी आया ना तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक देना। चलो यार, इनका नाटक शुरू हो गया। ठीक हो बेटा, ठीक हो।
मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका सब कुछ आपको वापस ला कर दूंगी। लेकिन अब मुझे किसी से बात करनी है। शोना, शोना तुझे सच में लगता है देव ने ऐसा किया होगा? हाँ माँ, जब बात ईगो पे आती है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ पहले भी किया था, लेकिन ये सब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था माँ कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो शोन, मैं मानती हूँ एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके पति और उसके घर वालों को समझे, उनके लिए कुछ भी करे। लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है। तुझे अपने आत्मसम्मान और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा शोना। तू मेरी बेटी है। थैंक यू। जो सुनना चाहती थी आपने मुझसे वही कहा। तो सारा हिस्सा बराबर करके आई थी, लेकिन देव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसका हिस्सा उन्हें देना ही होगा। आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? मैं जा रही हूँ। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया। सोनाक्षी, माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब खत्म कर दिया तुमने। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन आज तुमने सिर्फ प्यार की दहलीज नहीं लांगी, वो सीमा भी लांग दी। हाँ, सब खत्म हो गया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। Just go, get out. देव, मिस्टर देव दीक्षित। सोनाक्षी, अंदर आओ। नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। आप प्लीज देव को बुलाइए। देव घर पर नहीं है। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। क्यों? ताकि हमेशा की तरह आप उन्हें डिफेंड करते रहे। आपने जो कुछ भी उनसे कहा वो ही किया उन्होंने। सोच समझ कर बात यही तो प्रॉब्लम है ना माँ। इस घर में ना ही कोई सच सुन पाता है, ना ही बोलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता रहे। अब तुम भी सुनो सोनाक्षी, क्यों नजर आएंगी मुझे देव में गलतियां? वो मेरा बेटा है। बचपन से ही मेरा देव एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा बन के रहा, और जब तुम आई मुझे लगा तुम उसकी मदद करोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता गया। मेरे माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दुनिया के सारे नियम मुझे सिखाए, लेकिन जब मैंने गलती की तो उसका भी एहसास मुझे दिलाया गया। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, दूसरों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीती। आपने तो आज भी देव को अपने आंचल से बांध कर रखा है। मुझे तो अपना डिसीजन लेना आता ही नहीं। अच्छा, तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो? इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है। मैं तो यही सोचती रही कि लाख कमजोरियों के बावजूद देव एक अच्छे इंसान, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर ही दी कि आपके बेटे किसी भी लायक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो सोनाक्षी? देव ने सिर्फ मुझे इस घर से नहीं
बल्कि मुझे और मेरे परिवार अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या? मेरा देव ऐसे कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है और मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। वो जहां कहीं भी हो, उन्हें जवाब देना ही होगा। जी कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। हाय हाय, ये हमारा खेत घर है या कि बदबू खाना। हाय राम। माँ, विकी उठ। माँ, पहले खुद कायरों की तरह यहाँ आकर छुप गया और अब अपनी माँ से खाली बोतल छुपा रहा है। दिखा ना मुझे भी कि कैसे मेरा बेटा मेरे जीवन भर का संघर्ष और बलिदानों का मजाक उड़ा रहा है। घर पे जो कुछ भी माना हुआ, उसके बाद घर पे रहा नहीं गया। मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बेटा तूने उसे और उसके घर वालों को उसके घर से बाहर निकलवा दिया, उन्हें सड़क पे फेंकवा दिया तूने। क्या? हाँ देव बेटा, और तूने ये सब करते वक्त कुछ सोचा भी नहीं तूने जीजी के बारे में? माँ, ये क्या बोल रही? मैंने क्या किया? पता भाई, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। क्या बोल रहा तू? आपने तो मुझे भेजा था सोनू भाभी को उनके घर से निकलवाने के लिए। मैंने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि भाई मत करो, पी रखिए, लेकिन आपने तो सुनी ही नहीं मेरी। और ऊपर से आप ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस लेके जानी पड़ जाए, लेकिन तू जा, काम करके आ। आपने तो मुझे धमकी भी दी थी भाई। क्या बोल रहा है विकी तू? ऐसा क्यों कहा मैंने? चुप कर माँ, चुप कर तू। मेरा बेटा इतना गिर जाएगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी देव। सर पर छत का ना होना क्या होता है ये तू नहीं जानता क्या? और अपने इस पाप में अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। नहीं माँ, मैं ऐसा, तू जानती मैं ऐसा नहीं। तो ये तेरी गलती नहीं है, ये इन खाली बोतलों की गलती है। ये क्या हालत करके रखी है देव तूने अपनी। मेरा देव ऐसा नहीं था। अरे मेरा देव तो वो दीवार था जिसे टकराकर उसके परिवार की हर मुसीबत चूर चूर हो जाती थी। याद है तुझे? एक बार पहले भी मैंने तुझे यूं नशे में धुत देखा था। वजह तब भी वही थी, आज भी वही। सोनाक्षी, पिछली बार जब मैंने तुझे ऐसी हालत पे देखा तो मैं पिघल गई थी और अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने अपने मन का डर, अपनी सोच, सब कुछ दबाकर सोनाक्षी को बहू बनाकर ले आई। तुझे क्या दोष? तू जो कुछ किया मैंने किया, जो होगा उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। कैसी सजा? सोनाक्षी घर आई थी, सब कुछ भुलाकर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि अब वो घर उसका नहीं है। शायद मैं ही भूल गई कि अब मैं उसकी कोई नहीं लगती। क्या 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 कहा सोनाक्षी ने तुझसे? उसने कहा कि हम सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुझे कमजोर बनाया, अगर उसे ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि एक फैसला तू खुद ले। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। पता नहीं क्यों मैं कभी सोनाक्षी पर भरोसा नहीं कर पाई, जैसे कि मैं जानती थी कि वो कभी तुझे या मेरे घर को संभाल नहीं सकती। इसलिए जब शादी से पहले तेरे वकील मुझसे मिलने घर आए तब मैंने उनसे ये कागजात बनवा लिए तेरी मर्जी के खिलाफ। तू अगर मुझे गलत समझना चाहता है तो समझ सकता है, पर ये सब मैंने मेरे परिवार के लिए किया।
तेरी एक गलती की सजा मैं अपने परिवार को, अपनी बेटियों को नहीं देना चाहती थी। ये कागज मेरे परिवार का सुरक्षा कवच है और यही तेरी कसौटी है थी। मैं तो फाड़ कर फेंक दे कागज और बचा ले अपना रिश्ता। वादा करती हूँ मैं तुझसे, मैं अभी भी सोनाक्षी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा करना तभी जब तू इस रिश्ते को पूरी उम्र भर निभा सकेगा। वरना जा और जाकर सोनाक्षी के दस्तखत ले आ इन कागजात पर। खत्म कर दे वो रिश्ता हमेशा के लिए। तेरी दोबारा ऐसी हालत हो गई तो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, क्योंकि तब मैं खुद तुझे सजा दूंगी दे, और तेरी सजा तेरी माँ की सजा होगी, क्योंकि तब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। ना मैं तेरा साथ दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी। चुन ले तुझे क्या चुनना है। एक तरफ तेरा प्यार जो कभी बर्बाद चढ़ेगा या नहीं किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ तेरी 3 बहनें और तेरी माँ। सोनाक्षी, देव छत्तरपुर वाले घर पर है, तुम उसे वहां मिल सकती हो। जी, आपने फैसला देव के हाथ में छोड़ तो दिया है, पर उसने अगर फिर से उस बंगालन को मना लिया तो हाय हाय, अगर वो कागज देखकर उस बंगालन के मन में लालच आ गया और वो देव की आधी जायदाद ले गई तो? चलिए। देव कहाँ है? क्यों? वैसे हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत मैं पूरी जिस शराब हो गई विकी। अरे यार तुम तो फिर गलत समझ गई। इसकी बात करो। ये क्या है? प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। इसे कहते हैं विजन। देव भाई को पता था कि एक न एक दिन तो तुम्हारा असली चेहरा बाहर आएगा, इसलिए ये कागज उन्होंने शादी से पहले ही बना के रखे थे। और एक और शॉकिंग न्यूज दूं, देव भाई ऑलरेडी साइन भी कर चुके। विकी हटो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब सब खत्म। देव! सॉरी सोनाक्षी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं होश में नहीं था सोनाक्षी। लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारा पूरा लोन चुका दूंगा, मैं तुम्हारा घर भी मिल जाएगा। प्लीज ये सब भूल जाओ। क्या स्ट्रैटेजी है मिस्टर देव दीक्षित? जितना मैंने सोचा था आप उससे भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। सोनाक्षी, टेलिंग यू कि वो गलती से हुआ, इट वाज अ मिस्टेक। प्लीज उसे भूल जाओ। आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? क्या क्या भूलूंगी मैं देव? ये भूलूं? ये तो आपने नशे में नहीं किया ना? ये तो पहले से आपका प्लान था। नहीं, ये तो मैंने विक्की को बाहर फेंकने के लिए दिए थे। इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सोनाक्षी। मैं हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सब देखकर मुझे पता चल गया आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे के लिए आपसे शादी की, लेकिन मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। मेरी सोच आपकी जितनी घिरी हुई नहीं है। नहीं सोनाक्षी, साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। आज मैंने आपको ठीक से पहचाना।
आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से एक खोखले इंसान हो। सोनाक्षी, मैंने और होश तुम खो बैठी हो। जो मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रही हो क्या तुम? मैं कह रहा हूँ कि माँ ने मुझे कहा था फैसला लेने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया है। माँ के कहने के बाद ही आपने फैसला लिया ना? ये फैसला दो लोगों के बारे में। आपने तो फैसला ले लिया, लेकिन आपने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? नो, यू डोंट। आपने अपना फैसला लिया तो लिया, मैंने भी अपना फैसला लिया। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपको एक और मौका नहीं दे सकती, और अपने फैमिली रिस्पेक्ट के साथ खेलने की। मुझे तो लगता था आप मुझसे प्यार करते थे देव। प्यार 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 नहीं नहीं, प्यार नहीं। अगर ये प्यार है ना, तो इस दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते झूठे हैं। अगर ये प्यार है तो आई डोंट बिलीव इन लव। ये प्यार की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं, तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ को थोड़ा ऊपर उठा सकूं, इसलिए शादी की तुमने मुझसे। यही चाहती थी। और तुम्हारा क्यों? हाँ, अब जब मैं बोल रहा हूं तो बुरा लग रहा है तुम्हें। कहां से दोगी ये पैसे? वो लोगों घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूं उधार चुका पाओगी तुम। यार सब खराब कर दिया। अरे तुमने तो वो बीच में अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है? तुमने तो मेरा घर ही तोड़ दिया यार। एक और ड्यूटी पूरी नहीं की तुमने अपनी। तुम मां नहीं बन सकी। माय गॉड, तुम मां नहीं बन सकती, वरना तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता, अच्छी मां नहीं बनती तुम। आप जैसे आदमी से समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। ये है आपकी असलियत। एक बड़े इंसान तो बन गए, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है। Because you are just a loser. सोनाक्षी, रुक क्यों गए आप? हाँ, रुक क्यों गए? हाथ उठाइए ना। सूर इंसान से और एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है? नहीं, जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, बट नॉट एनी मोर। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी यहाँ रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। We are over. चाहती क्यों नहीं?